दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटा वर्ल्ड। मई 2026 दुनिया की नजर पार्सियन गल्फ के उस पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी है जहां पूरी दुनिया का एक तिहाई ऑयल गुजरता है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके कमांडर चीफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान का हिसाब चुकता कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जो पिछले 40 वर्ष से प्रतिबंध झेल रही है लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, ईरान। लेकिन अचानक बाजी पलट गई। ट्रंप का गल्फ गैम्बर यानी वह बड़ा जुआ जो उन्होंने ईरान को झुकाने के लिए खेला था, वह नाकाम होता दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अमेरिकी हमले के बावजूद भी टिका रहा। आखिर क्या हुआ उस बड़े अटैक का जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी? क्या ट्रंप पीछे हट गए या फिर ईरान ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया? इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का हर एक पन्ना खोलना बेहद जरूरी है। इस पूरे तनाव की शुरुआत हुई तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर एक ऐसा स्ट्राइक करने वाला है जो इतिहास बदल देगा। टारगेट बिल्कुल साफ थे, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और उसके कमांड सेंटर। अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ रीजन में तैनात हो चुके थे। पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी थी। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर ट्रंप ने एक ऐसा यूटर्न लिया जिसने एक्सपर्ट को चौंका दिया। उन्होंने पोस्ट किया कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे गल्फ देश ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अटैक को रोक दिया जाए। सवाल यह है कि जो गल्फ देश हमेशा ईरान के खिलाफ रहे हैं, उन्होंने अचानक अमेरिका को क्यों रोका? जवाब छुपा है यूएस के डर और ईरान के काउंटर स्ट्रेटजी में। दुनिया को लगता है कि ईरान कमजोर है, लेकिन ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो बिना एटम बम के दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। वह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जब अमेरिका ने अटैक की धमकी दी तो ईरान ने साफ कर दिया था कि अगर उनकी रिफाइनरी पर बम गिरा तो इस रास्ते से एक भी बूंद तेल बाहर नहीं जाने देंगे। अगर ईरान इस चेक पॉइंट को ब्लॉक कर देता तो क्रूड ऑयल की कीमत 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छू लेती और ट्रंप की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। गल्फ देश को पता था कि अगर जंग हुई तो उनके ऑयल फील्ड सबसे पहले ईरान के ड्रोन्स का टारगेट बनेंगे। इसलिए उन्होंने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान ने पिछले 2 दशकों में एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आसमान युद्ध में महारत हासिल की है। ईरान का तरीका सिंपल है, सस्ते ड्रोन्स और हजारों की तादाद में मिसाइल। ईरान अकेला नहीं लड़ता, उसके पास एक ऐसी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और इराक में मिलिटेंट ग्रुप। अगर यूएस डायरेक्ट अटैक करता है तो ईरान इन सभी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर देता। इजराइल पर चारों तरफ से मिसाइल की बारिश होती और मिडिल ईस्ट में मौजूद हर यूएस मिलिट्री बेस पर सुसाइड ड्रोन्स अटैक कर देते। इसी डर ने पेंटागन के जनरलों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह गैम्बल सच में बर्थ इट होगा। इस बैक स्टेप के बाद वॉशिंगटन का माहौल गर्म है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ट्रंप इस वक्त दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ उनके हार्डकोर प्रो इजराइल और हॉक सपोर्टर्स हैं जो उन्हें कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने पहले माहौल बनाया और फिर फोल्ड कर गए। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स हैं जो इसे ट्रंप की भटकी हुई फॉरेन पॉलिसी का नतीजा बता रहे हैं। किसी को नहीं पता ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। क्या यह कोई बड़ी डील की तैयारी है या फिर अमेरिका ने सच में अपना दबदबा खो दिया? इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ईरान अब अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में रूस और चाइना के साथ उसके रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। रूस को ईरान से ड्रोन्स मिल रहे हैं और बदले में रूस ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज दे रहा है। वहीं चीन ईरान का सबसे बड़ा ऑयल वायर है। अगर यूएस ईरान पर हमला करता है तो रूस और चीन चुप नहीं बैठते। यह जंग सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान की नहीं रह जाती, बल्कि एक ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर बन सकती थी। ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि 2026 का ईरान 1990 के ईरान जैसा कमजोर नहीं है। तो अंजाम क्या निकला? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बिल्कुल सही इशारा करती है। मिशन अनअकम्प्लिश्ड। अमेरिका ने दबाव बनाया, धमकी दी, ईरान ने साफ कर दिया कि वह झुकेगा नहीं। आज जब दोनों देश आमने सामने है तो ईरान कमजोर होकर नहीं बल्कि एक मजबूत पोजीशन के साथ निगोशिएशन टेबल पर बैठा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई नया सरप्राइज लेकर आएंगे या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे का अंत हो चुका है? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, गल्फ का यह गैम्बल फिलहाल अमेरिका के लिए उल्टा पड़ गया है। थैंक्स।